अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 17 सितंबर से हमने कुछ कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यूटी में, बल्कि पूरे देश भर में शुरू हुए हैं, जो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सरकार के ओर से भी चल रहे हैं और भाजपा परिवार की ओर से भी चल रहे हैं। 2 अक्टूबर तक प्रोग्राम चल रहे निश्चय बल्कि पर का शुरू हो तो इसमें मोदी जी को जन्मदिन भी थे, तेरह पति थे अपने गांधी, महात्मा गांधी जयंती थी है आंसर पर दिहाड़े बहुत नस्म पर दिहाड़े पूरे पूरे देश में कार्यक्रम देतन की भाई हर दिहाड़े किसी ना उठी किसी निच किरणों है ऐसे में अस्पताल भी गांव होते ऐसे तड़े भी ऐसे कार्यक्रम करने होतन। अच्छा अस्पताल की स्कीम तन के बारे में हम करूं ब्लड डोनेशन कैंप बहुत हुई दिहाड़े पे ऐसे मतलब कि अपनो खून डोनेट करो सारने तो तुम सारने बड़ू दान पैसे वाले बड़े लाए ऐसे लेकिन जब खून देते तब सारने बड़ू दान है तनदान भी ऐसे में ही थे तनदान भी कराऊं इस बार। अच्छा इस बार इवन के मी एपू अन्य की रनस तो तुम तो खून दे तो रक्तदान करना एपू एपू मी एपू भी रक्तदान क्यों मी हूं ना 500 मैटो दे जो इस कार्यक्रम फिलहाल तो विषय की छोड़ो लेकिन तो नंजोई सदी की खून दे नो अक्सर न बड़ो दान लेकिन मेरे ख्याल से पेंशन से किंचे जान बसन बस लेकिन खून इसी करने का तस मुसीबत गेड़ी में तस यूंट मेल देता है जान बेची जाती है और डॉक्टर जो तो की खून देने से जाए ना। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय गांधी जयंती जो वीक चल रहा है और अलग अलग इलाकों के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ये संदीप जी हैं डीडीसी ठाठरी, इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पर पनेजा में यहाँ पर किया और लोगों को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की कि जो सेंटर की स्कीमें हैं उनके बारे में पूरा बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो सेंटर ने स्कीमें जो लागू की हैं क्या लोगों तक वो पहुँच रही हैं। क्या आपका कहना है ये जो पूरा वीक जो चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी जब से मोदी जी का जन्म दिन था तब से लेकर जो अलग अलग इलाकों के अंदर जो पार्टी के लोग जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो कहना है बहुत बहुत धन्यवाद केसरी सिंह जी का आपका। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 17 सितंबर से हमने कुछ कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यूटी में, बल्कि पूरे देश भर में शुरू हुए हैं, जो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सरकार के ओर से भी चल रहे हैं और भाजपा परिवार की ओर से भी चल रहे हैं। अभी के टाइम में हमने हाल ही में स्वच्छता के रिलेटेड कुछ काम यहाँ पे किए हैं। हम हेल्थ हमारे जो उसको अपग्रेड करने के लिए, उसका जो स्तर उसको बढ़ाने के लिए उसके रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। ठाठरी में हाल ही में देखा होगा कि आपने हमें जब राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था उसी दिन हमने ठाठरी में भी इसका उद्घाटन किया होता। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे हुए, उसके बाद एक हेल्थ मेला हुआ। वो हमारे सरकारी कार्यक्रम तो चल रहे हैं, उसके साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पे हमारे यूटी में हमारे रविंदर रैना जी जो यूटी अध्यक्ष और अशोक ओल जी जो हैं यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, उनके निर्देश से हमें एक एक बस्ती जिसको हम एससी बस्ती बोलते हैं वो चिन्हित की गई थी, उन वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। हालांकि मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ठाठरी पड़ती है, लेकिन जो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि पनेजा में यहाँ पे एससी बस्ती, आपने वहाँ पे जाना है, अपने लोगों का हाल चाल पूछना, पूरा दिन उनके साथ गुजारना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी तक क्या उपलब्धियां हमने की हैं और क्या क्या रहता है वो चर्चा करनी है। एक भाषणबाजी या कोई हम बोलें कोई जनसभा नहीं करनी थी, बाकी लोगों को घर घर जाके मिलना था। तो उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे पनेजा में कार्यक्रम रखा था, जो हमने यहाँ पे एससी बस्ती पनेजा में रखा था, जिसको पहले उर्दू बाज़ार के नाम से बोला जाता था। आज एक रेजोल्यूशन पास हुआ है यहाँ पे, आपके माध्यम से खुशखबरी भी देना चाहूँगा हम सब लोगों को कि जो उर्दू बाज़ार जो नाम दिया गया, ना जाने कैसे कब उनके ऊपर थोपा गया था, तो आज उन्होंने सब ने निर्णय लिया कि नहीं हम इसका नाम चेंज करेंगे। ये हालांकि बाज़ार नहीं है, गांव है छोटा सा, ना जाने कब कैसे रखा गया था। तो आज एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ हमारे आदरणीय पंच साहब के अध्यक्षता में वहाँ पे। तो बहुत सारे डिसीजन लिए गए और उसके साथ साथ में हम उस स्तर पे हमने बात की, हमने चर्चा की कि हम कैसे अपने जो सोशल लाइफ है, हमारा समाज है, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी उन्नति हो सकती है, कैसे जो सरकार की स्कीमें हैं उनका हम फ़ायदा ले सकते हैं। हेल्थ के रिलेटेड है, अपने छोटे छोटे कारोबार करने के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया हमने। हमारे साथ यहाँ पे एक एग्रीकल्चर रिटायर्ड ऑफिसर शमी जी थे यहाँ पे, जिन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी है कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा। हमारे पास बहुत सारे अफसर हैं यहाँ पे जो अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर होके आते हैं, तो हम उनका और बेहतर कैसे उनका उपयोग करें, कैसे उनके पूरा जीवन उन्हें खपाया होता है अपने डिपार्टमेंट में, और उनके पास जो जानकारी होती है, जो खजाना होता है, वो कहीं नहीं होता है। हमारे अच्छे कंसल्टेंट होते हैं,
तो एक बहुत अच्छा रहा, हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर के बारे में यहाँ पे चर्चा की और बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे अभी सारे लोग यहाँ पे बैठे थे, सब एक चर्चा कर रहे थे, क्यों ना हम एक 5-6 लोगों के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के शक्ल में आएँ, एक जो यहाँ के नौजवान हैं, यूथ है, वो सामने आएँ और वो स्कीमें जो कैसे इम्प्लीमेंट की जाएँ यहाँ पे, तो उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई आज। बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 अक्टूबर तक जिस प्रकार से जो गांधी जयंती जो वीक मनाया जा रहा, तो उसी के उपलक्ष्य में अलग-अलग जगहों पर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें जो पूरा सहयोग कर रही है और पार्टी भी अपनी तरफ से, यानी जब से प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन था तब से लेकर इसमें जो गांधी जयंती जब आ रही है 2 अक्टूबर को, तब तक ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। लोगों को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से हमें अपने आसपास जो सफाई रखनी है और क्या-क्या स्कीमें जो सेंटर ने लागू की है और किस तरह से उनका जो लाभ उठाना है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा नाम निशा कोतवाल, मैं पंचायत पनेजा की पंच हूँ, वार्ड नंबर 6 की। मैं महिला मोर्चा चराला की प्रभारी भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। ये जो आज स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जो चल रहा है प्रोग्राम, मेरा लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये स्वच्छता पर जोर दें, जो कि प्रधानमंत्री का भी ये सपना है और हमारे गांधी जी का भी ये सपना था। इसलिए हमने ये आज प्रोग्राम पनेजा में रखा है, जिससे कि लोगों को भी, कुछ लोगों को ये पता नहीं था और इनको भी इन्होंने अवेयर किया। डीडीसी चराला और डीडीसी ये ठाठरी जो इधर आए हुए हैं, इन्होंने हमारे लोगों के साथ ये बातचीत की। सी बस्ती बोलने कारण अंग जदारी हिंदुस्तान आजाद हो सरकार बनी कांग्रेस वाली जनसंघ थी बीजेपी ने थी जनसंघ थी कांग्रेस आक एरी गेम खड़ी कि तने जो जी एज अ जनसंघ खास करता इच्छे लोग कर रही शेड्यूल कास्ट कश काढो मशीन दे तन मशीन है सकता तू तन मशीन में पखे को लाना उठा जाए ताता सीट आचे रहना कशुड़ी रन हाँ तो माछी तुस लोग उन्हें कहते 12-1300 रुपये किलो बेचता लेकिन यार मेहनत करने वाले वक्त बाल बाल की डिमांड यार तुझे सामने सब्जी बेची तक 2 महीने ठीक है ना इतना सोने उठ मैं हर फिर और मीत लगता है कि गाना एक्सपर्ट जितने लोगों की शिपासन जितने हमारे पास